बच्चों के पेट में 70% तकलीफ रहती है और बड़ों के पेट की 40% तकलीफ रहती है, कृमि आदि की। तुलसी के बीज मिल जाएं तो अच्छा है। तुलसी के बीज एक चुटकी रात को भिगा दो, सुबह उसको पी लो। पेट की तकलीफें तो ठीक होगी और लंबी उम्र और कई बीमारियों के कण नाश हो जाएंगे। तुलसी के बीजों में इतनी ताकत है। 800 प्रकार की बीमारियों को तुलसी और तुलसी के बीज मिटा सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें। ऐसे ही सूर्य के किरणों में आप सुबह 7 मिनट पेट पे और 10 मिनट पीठ पे लगे और उसी समय आसन प्राणायाम कर लेते तो आप निरोग रहेंगे। घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, तो उनको 200-250 ग्राम आम का रस, 10-5 बूंद अदरक की, अगर डायबिटीज नहीं है तो थोड़ा शहद और थोड़ा घी मिलाकर खिलाओगे तो वो बूढ़े कमजोर बुजुर्गों की भी जीवनी शक्ति और स्वास्थ्य अपने पैरों पर चलने लगेंगे। अगर डायबिटीज किसी को है तो आधा किलो करेले के टुकड़े कर लिए, पैरों तले कुचले, सुबह खाली पेट 50 से 60 मिनट 10 दिन तक करे, डायबिटीज सदा के लिए चली जाएगी। रोम में 600 वर्ष तक कोई हकीम नहीं, डॉक्टर नहीं, ऑपरेशन नहीं, इंजेक्शन नहीं, केवल सूर्य चिकित्सा। सूर्य के किरणों में लोग लंबे श्वास लेते, रोकते, ध्यान करते। अगर बुद्धिमान बनना है तो भगवान सूर्य का मंत्र जपे अथवा भगवान सूर्य का ध्यान करे, भ्रू मध्य में बुद्धि बढ़ेगी। अगर स्वास्थ्य बढ़ाना है तो सूर्य देवता का ध्यान करे, नाभि में, स्वास्थ्य में बड़ा फायदा होता है। एक 60-62 वर्ष का बूढ़ा आया, बहुत सारी बीमारी थी, घुटनों में दर्द है, एसिडिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, कंधों में दर्द है, रात को नींद नहीं आती, बस ऐसा तो कह रहा है कि दया आ जाए। मैंने उसको एक मंत्र दिया और मैंने कहा कि सूर्य के किरणों में सुबह थोड़ा प्राणायाम कर लेना। बता दिया प्राणायाम। लंबे श्वास दाएं नाक से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। अगर गर्मी बहुत लगती है तो बाएं नाक से श्वास लिया, ओम शांति जप करके दाएं नाक से श्वास छोड़ दिया 3-4 बार। कैसी भी गर्मी होगी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अगर सर्दी लग गई है, कफ हो जाता है, तो दाएं नाक से श्वास लो और 1.25 मिनट रोको, बाएं नाक से छोड़ो। 2-3 बार करना, ज्यादा नहीं। कैसी भी सर्दी और कफ हो चला जाएगा। अगर वायु की तकलीफ है तो 1 लीटर पानी उबाल के 1.25 लीटर हो जाए, 2-3 बीली पत्ते भी डाल दो, वो बीली पत्ते फिर चबा के, एक काली मिर्च चबा के पानी पियो। वायु की संबंधी जोड़ों की, घुटनों की संबंधी बीमारी में फायदा होगा। 11 दिन के बाद हम अजमेर पहुंचे तो वो समिति वाले उनको जानते, वो बहुत प्रसाद लेके आया। बाबा मैं तो ठीक हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, घुटनों का दर्द ठीक हो गया, कंधे पकड़े रहते थे, शरीर दुखता रहता था, वो ठीक हो गया, एसिडिटी थी। मैं क्या, ये तो मंत्र से और सूर्य के किरणों से होता है। ठीक है, बैठ जाओ। बोले बाबा आपको सुनकर हंसी आएगी, मेरे घर में बंदर आए, मैं सैर करने गया, मेरी पत्नी ने बताया बंदर आए और पॉलीथीन थैली में जो तुम्हारे इंजेक्शन पड़े थे वो लेके भाग गए। दूसरी बार तुम्हारे जो कैप्सूल थे वो भाग गए। 3 बार बंदर मानो छापा मार के अंग्रेजी दवाएं ले गए। मैं कही हनुमान का मंत्र है और तुम्हारे पड़ोस में बंदर ज्यादा है तो हो गया। तो उस मंत्र से तुम्हारे घर में बंदर आए ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हारी व्यर्थ की बीमारियां चली जाए ये तो बहुत पक्की बात है। तो जो देश विदेश में सुन रहे हैं, चीन में सुन रहे, पाकिस्तान सुन रहे, अफ्रीका में, जर्मन, जापान आदि देशों में सुन रहे, वे लोग भी इस मंत्र का फायदा लें। सूर्य के किरणों में 10-15 मिनट बैठें और ये मंत्र करें। श्वास रोक के करें तो अच्छा है, श्वास अंदर भरा और मंत्र है, तुम बोलना सब। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। ऐसा नहीं कि 50 बार जपो, श्वास रोको, 1 बार 2 बार जपा, शांत बैठे रहे, 1.25 मिनट श्वास रुका रहे,
फिर श्वास छोड़ दिया, 2-4 श्वास स्वाभाविक चले, फिर श्वास बाहर फेंक दो। श्वास बाहर रहे। अगर वायु की तकलीफ है तो पहली उंगली अंगूठे के मूल में, जोड़ों का दर्द मिटाना है तो श्वास बाहर रोक दिया, चाहे लेटे लेटे चाहे बैठे बैठे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। ये क्या कठिन है।